नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देश में 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, चुनाव के 6 चरणों का, और अब बारी 7वें चरण की है। इन 6 चरणों में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जो अति पिछड़े वर्ग का वोटर था वो अब या तो खिसक रहा है, और जो वोटिंग परसेंट डाउन हो रही है, कहा जा रहा है कि भाजपा का वोटर ही है जो निराश है, और वोटिंग परसेंट भी उसी मत प्रतिशत में उसी वर्ग का घट रहा है जो कि भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। चर्चा ये भी है कि अति पिछड़े वर्ग का वोट अब इंडिया गठबंधन की तरफ खिसक रहा है और कुछ जगह ये वोट बसपा की तरफ भी जाता महसूस दे रहा है। क्या वास्तव में ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर क्या माहौल है, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अति पिछड़े वर्ग के बड़े नेता और पूर्व सांसद राजपाल सैनी जी। राजपाल सैनी जी लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही राष्ट्रीय लोकदल छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि बाद में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का ही गठबंधन वजूद में आ गया। तो सैनी जी, किस तरह का माहौल, आप 6 चरण का मतदान हो चुका है, चूँकि आप अति पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में आप महसूस कर रहे हैं? अमरीश भाई, पहले तो जो आपके दर्शक हैं उन्हें सभी को मेरा नमस्कार और आपका शुभकामनाएं आपको कि आपका चैनल एक हर वर्ग की आवाज़ उठाता है, हर वर्ग की आवाज़ को आम जन तक पहुंचाने का काम करता है निष्पक्ष रूप से, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, आपने जो ये कहा कि अति पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से कुछ छिटक रहा है, ऐसी संभावनाएं हैं या ऐसी चर्चा हैं, ये खाली चर्चा है। क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग जो है ये मेहनत कश कौम है। ये इन्हें कोई गर्मी की परवाह नहीं है, कोई सर्दी की परवाह नहीं है, और ये ईमानदारी से जिसके साथ है, ये धोखे वाली बिरादरी नहीं है। ये ईमानदारी से वोट करते हैं, ईमानदारी से साथ देते हैं, ये धोखा देने वाली बिरादरी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये अपनी पार्टी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें तरजीह भी दी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अति पिछड़ा वोट जो पड़ा है वो तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को पड़ा है। अगर कहीं किसी जगह कोई नाराज़गी होगी भी, अगर कहीं किसी कैंडिडेट से कुछ ऐसा हुआ भी होगा, क्योंकि सबको संतुष्ट कैंडिडेट नहीं कर सकता, जो सांसद मौजूदा सांसद हैं, में सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। मैं भी सांसद रहा, मैं मिनिस्टर भी रहा, सबको संतुष्ट नहीं कर पाते थे। तो वो धीरे 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 जो हम लोगों ने मेहनत की, पार्टी के लोगों ने मेहनत की, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने मेहनत की, उनको मनाने का काम किया, उन्हें समझाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के लिए क्या कर रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तादाद में वोट बीजेपी के कैंडिडेट्स को ही इस अति पिछड़े वर्ग का मिला है। पिछले कुछ महीने पहले ही आपने मुजफ्फरनगर में बड़ा सम्मेलन आयोजित किया था। हजारों की तादाद में अति पिछड़े वर्ग के लोग शामिल भी हुए और मांग उठी थी कि अति पिछड़े वर्ग को जो टिकट है लोकसभा के, उनमें भी हिस्सेदारी दी जाए और पार्टी में महत्व भी मिले। ऐसा कुछ होता तो दिखाई नहीं दिया। देखो, जब टिकट का वितरण होता है तो बहुत सोच समझना पड़ता है, सब वर्ग के लिए, सब बिरादरी के लिए। कोई मजबूरी रही होगी, वरना मन था भाजपा के हाईकमान का कि पश्चिम में अति पिछड़े वर्ग को भी टिकट के रूप में सम्मान दिया जा, लेकिन कोई मजबूरी रही होगी जिस वजह से नहीं दे पाए। कोई निराशा या नाराजगी फिर पैदा नहीं अति पिछड़े वर्ग के लोगों में? होती है, हुई भी थी, लेकिन जब उनके बीच में गए, उन्हें समझाने का काम किया कि बहुत बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है, फिर केंद्र में सरकार आने जा रही है, प्रदेश में सरकार है, बहुत मौके हैं, आगे मौका मिलेगा, आगे कुछ ना कुछ आपके वर्ग को सम्मान दिया जाएगा, अति पिछड़ों को सम्मान दिया जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन वो मान गए और उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को ही किया। अच्छा, इस बार एक बड़ी बात ये भी देखने के लिए आ रही है, पहले चरण से ही जो शुरुआत हुई, मतदान प्रतिशत बड़ी तादाद में घट रहा है, कहीं कहीं प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं डाली इस बार, और माना जा रहा है कि ये जो मतदान प्रतिशत घटा है इसका सबसे बड़ा असर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव परिणाम पर ही पड़ने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के वोटरों में ही इस बार बड़ी निराशा महसूस की जा रही है। देखो अमरीश भाई,
जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर को अगर ये कह रहे हैं कि वो कब वोट पड़ा है, उन्होंने कम वोट दी है, ऐसा नहीं है। आप डीपली अगर अध्ययन करें तो जो इंडिया गठबंधन का मूल वोट माना जाता है मुसलमान, उसमें भी कमी आई है। वोट परसेंटेज उनका भी घटा है। उसी रेशो में, जिस रेशो में वे हैं, उसी रेशो में उनका भी वोट घटा है और भारतीय जनता पार्टी के का भी वोट घटा है। तो दोनों को बराबर का वोट घटने का काम हुआ, जो दोनों वर्ग के बीच में हुआ। और दूसरी बात ये कि मैंने अभी बताया आपको कि ये जो मजबूत वोट बीजेपी का माना जाता है, अति पिछड़ा वर्ग, ये अति पिछड़ा वर्ग तो मेहनत कश कौम है। इसे गर्मी का और किसी बरसात का, किसी सर्दी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तादाद में लोगों ने घर से निकल के इन्होंने वोट देना काम किया और वो जो भी वोट पड़े हैं, वो तादाद में वो ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही मिला है। तो आपका आकलन क्या है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पे अति पिछड़े वर्ग का क्या रुझान रहा है, वोटिंग परसेंट घटने का, या जो चर्चाएं हैं कि अति पिछड़ा वर्ग का वोट दूसरी पार्टियों भी शिफ्ट हुआ है? हालांकि आप कह रहे हैं कि बहुतायत में वो भाजपा के साथ ही रहा है, लेकिन जो शिफ्ट होने का है चर्चा दूसरी पार्टियों पे या गठबंधन पे, इंडिया गठबंधन पे, उसमें कितनी सच्चाई है? देखो, मैं सही बात कहने में कभी नहीं हिचकिचाता और इस बार चुनाव में जाति फैक्टर भी चला है। जहां अति पिछड़े वर्ग को टिकट मिला है दूसरी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से, वहाँ कुछ ना कुछ नुकसान तो स्वाभाविक है अपनी बिरादरी में, क्योंकि मोस्टली लोग अपनी बिरादरी को वोट देते हैं। यहाँ से कैंडिडेट जाट था तो तादाद में जाट वर्ग ने वोट संजीव बालियान को दिया है। तो जैसे कहीं अति पिछड़े वर्ग का कैंडिडेट किसी पार्टी से है तो अति पिछड़ा वर्ग उसके साथ गया है। ये तो नुकसान आप मान सकते हैं, लेकिन आम चुनाव को अगर देखा जाए तो अति पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही इम्पैक्ट रहा। अच्छा, जिस तरीके के मुद्दे इस चुनाव में चले, उसमें मंगलसूत्र तक आ गया, हिंदू मुसलमान आ गया, राम मंदिर का तो मुद्दा शुरुआत से चल ही रहा था। लग रहा है कि इस बार ये मुद्दे प्रभावी रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं राजनीति को बहुत गहराई तक, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि भाई दर्शक भी, चूँकि आपका मैं तो जानते हैं राजनीति में, वो समझते होंगे कि सही राय आप रखेंगे इस बारे में। अमरीश भाई, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, अब चुनाव में ही चलते हैं। दोनों पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। जहां राजनीति है, चुनाव है, साम दाम दंड भेद हर पार्टी अपना रही है। तो अगर हमारे नेता इस तरह की बात कह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, मुद्दे इस बार बीजेपी के वोटर में एक बड़ी निराशा महसूस की जा रही है। क्यों वो निराशा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा आप लोग महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के वोटर में निराशा नहीं है। बीजेपी का वोटर जैसा था ऐसा ही है और उत्साह के साथ वोट जितना भी डाला है वो उत्साह के साथ वोट डाला है। आप देखो कितनी लंबी लंबी लाइन लगी, जो आप ही के चैनल दिखा रहे हैं कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और मोस्टली वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा है। और ये जो एक गलतफहमी और एक प्रचार किया जा रहा है कि नुकसान होगा नुकसान होगा, मैं समझता हूँ कोई मैं राष्ट्र लीडर तो नहीं हूँ, राष्ट्र लीडर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है और जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि ये सब गलतफहमी है और ये सब 4 तारीख में गलत साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनने जा रही है। ये 4 तारीख आपको साबित कर देगी। जब बड़ा नारा चुनाव की शुरुआत में दिया गया था 400 पार का, विपक्ष को एक तरीके से उस वक्त सांप सूंघ गया जब 400 पार का नारा आया और राम मंदिर की लहर पर सवार होकर आप लोग चुनाव की तरफ चले। लेकिन बाद में चीज़ें ऐसा लगा कि भाई जैसे जनता ही चुनाव में आकर खुद खड़ी हो गई। विपक्ष की तो कोई मुद्दा ऐसा बड़ा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई लोग बड़ी तादाद में इस बार परिवर्तन के मूड में भी है। तो मोदी जी ने नारा दिया 400 पार का, और अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं 400 हार। कौन सा दावा ज़्यादा सही है, शहंशाह का या शहजादे का? ऐसा है, ये चुनाव है, जंग है। जंग में सेनापति कभी भी अपनी सेना को हतोत्साहित नहीं करता। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है, तो दोनों अपने तीर चला रहे हैं। तो क्या, लेकिन जो मजबूत तीर
एनडीए के पास हैं, जो मजबूत मुद्दे, जो मजबूत सोच और देश के हित की बात एनडीए के पास है, वो विपक्ष के पास नहीं है। अब रही 400 पार की बात, देखो ये मैं फिर कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय लीडर नहीं हूँ। जब हमारे नेता पूरे देश में घूम रहे हैं तो वो महसूस करते होंगे इस बात को कि 400 पार है, तो 400 पार होना निश्चित है, 400 पार होंगे। संभव है 400 पार? क्यों नहीं संभव है, ये तो जनता है। और दूसरी बात आपने कही कि जनता आ गई है, चुनाव जनता लड़ रही है, ये तो हर चुनाव जनता ही लड़ती है। जनता ही तो इलेक्ट करती है अपने कैंडिडेट को, कोई एक आदमी थोड़ा ही करता है, राज्यसभा थोड़ा ही है या एमएलसी थोड़ा ही है। ये तो लोकतंत्र का चुनाव है, लोकतंत्र है और स्वच्छ लोकतंत्र हिंदुस्तान में है। तो जनता तो हर चुनाव को लड़ती है, ये चुनाव भी जनता ही लड़ रही है। और जनता, मैं समझता हूँ कि जो आंकड़े हैं या जो आपके मीडिया दिखा रहा है, इवन जो ये सोशल मीडिया है, इसमें भी कुछ विरोध में भी करते हैं, लेकिन जो सच्चाई दिखाते हैं, जो जो मशहूर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो मशहूर पत्रकार हैं, मैं उनकी भी सुनता हूँ कि वो घूम फिर के फिर यही कहते हैं कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, सरकार तो मोदी जी की बनेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 4 तारीख में क्लियर हो जाएगा कि सरकार तीसरी बार मोदी जी की बनने जा रही है। जो मशहूर चिंतक है, पत्रकार है, वो तो ये भी कह रहे हैं भाई ठीक है सरकार तो बन रही है लेकिन झटका बड़ा लगने जा रहा है इस बार। मैं नहीं समझता हूँ, हो सकता है मेरा ज्ञान इतना ना हो और वो ज्ञानी लोग हैं, वे कहाँ, उनके अपनी सोच भी है, उनके अपने सूत्र भी हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बनने जा रही है और मजबूत सरकार बनने जा रही है और देश हित में भी है। तीसरी बार सरकार बनना देश हित में भी है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन वजूद में आया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे और लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम पे जयंत चौधरी के भाजपा के साथ आने से कितना फर्क पड़ा है, और अगर ये गठबंधन ना होता तो क्या जो चीज़ें अब दिख रही है, अब जिस तरह का मुकाबला अब दिखाई दिया, क्या उसके उलट माहौल रहता कुछ? देखो, राष्ट्रीय लोकदल का भी अपना वजूद है। जयंत चौधरी एक किसानों के उभरते हुए नेता हैं, खाली एक ही वर्ग के नहीं, एक ही समाज, एक ही बिरादरी के नहीं, वो सर्व समाज के नेता, जहाँ तक मैं समझता हूँ सर्व समाज के नेता हैं, किसानों की बात उठाने वाले नेता हैं, मजबूती से किसानों की बात उठाते हैं। निश्चित रूप से पश्चिम में जयंत चौधरी जी के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से लाभ हुआ है और ये लाभ आपको 4 तारीख में दिखाई भी देगा कि किसान वर्ग ने उनके आने से एक बहुत मजबूती से जो बंटवारा था वो ख़त्म करके और बीजेपी के कैंडिडेट्स को और एनडीए कैंडिडेट को वोट किया है। ना ये गठबंधन वजूद में आता तो क्या चीज़ें उलट होती इसके? अब इस बारे में क्या कह सकते हैं, वो तो अगर ना होता उसके बाद ही पता लगता, लेकिन जब हो गया तो ये फायदे का है और बहुत मजबूती हम लोगों को मिली है। तो राजपाल सैनी जी कह रहे हैं कि अति पिछड़े वर्ग की वोटों में टूट की जो खबरें हैं वो आधारहीन है। अति पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हालांकि इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिन सीटों पे विपक्ष की ओर से अति पिछड़े वर्ग के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा गया है, टिकट दिए गए हैं, वहाँ अति पिछड़े वर्ग का वोट जरूर इंडिया गठबंधन या विपक्ष के कैंडिडेटों की तरफ जा रहा है।